अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारे कंप्यूटर बेसिक और एमएस ऑफिस कोर्स की क्लास 3 है, डेस्कटॉप सेटिंग। तो क्लास की तरफ जाने से पहले कुछ बातें थी वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आप सबको सेंड की गई थी, जिनके 1 मार्क्स कट हुए हैं सेकंड असाइनमेंट में, तकरीबन सबने असाइनमेंट अच्छे से ही अटैम्प्ट किया था, लेकिन अगर किसी के 1 मार्क्स कट हुए हैं तो वो स्टार ना देने के मार्क्स कट हुए हैं। और जिन्होंने ईमेल एड्रेस नहीं भेजा, या जो स्टूडेंट्स है, नाम स्टूडेंट्स का कुछ और है लेकिन जो आईडी किसी और नाम से बनी हुई है, तो जब आप स्टार दे रहे हैं तो मुझे फिर आप जो ग्रुप है उसमें मुझे बताएं कि आपने इस नाम से स्टार दिए, ताकि मेरे जो है मुझे पता हो कि आपने स्टार दिए, ताकि आपके मार्क्स कट ना हो। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास है डेस्कटॉप सेटिंग, उसकी तरफ चलते हैं हम। क्लास की वीडियो वॉच करने के बाद आपने स्टार लाजमी देने हैं। तो ये जो हमने कंप्यूटर ऑन करेंगे तो हमारे पास इसके सामने डेस्कटॉप आपको एक शो हो रहा है, स्क्रीन पूरी कंप्यूटर की। तो सबसे पहले तो एक ही आपके पास जो नीचे एक एरिया शो हो रहा है जहाँ पे हमारे पास टाइम आ रहा है और यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ, ये माइक स्पीकर का आ रहा है मेरे पास, और नेट कनेक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। या भी अगर हम कोई यूएसबी कंप्यूटर में अपने लगाते हैं, या कोई माउस की वायर कनेक्ट करते हैं, या कोई भी चीज़ कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, इसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन एरिया। और ये हमारे पास होते हैं क्विक लॉन्च टूल बार। क्विक लॉन्च टूल बार मतलब जिसका आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, आपने जस्ट एक क्लिक किया और वो ओपन हो जाए। जैसे मेरे पास ये जो गूगल क्रोम है, ये उसका यूज़ ज़्यादा होता है, तो मैं जैसे क्लिक करूँगा मेरे पास ये ओपन हो जाएगा। तो क्विक लॉन्च टूल बार में हम वो जो है सॉफ्टवेयर रखते हैं जिनका यूज़ हमारे लिए ज़्यादा हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है जहाँ स्टार्ट लिखा हुआ छोटा सा, इसे हम क्या कहते हैं, स्टार्ट बटन कहते हैं इसे। जिस तरह हम मोबाइल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने पास तो हमें कहाँ मिलती है, मेन्यू में मिलती है, लेकिन अगर कंप्यूटर में हम कोई सॉफ्टवेयर अपने पास इंस्टॉल करते हैं तो हमें कहाँ मिलेगा, स्टार्ट बटन में मिलेगा। हम स्टार्ट बटन में जाकर सब इसकी जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किए होंगे तो हमें वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, जब हम इसको ओपन करेंगे हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका लुक होगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन देखें, ऊपर लिखा हुआ है रिसेंटली एडिड, मतलब रिसेंटली एडिड या रिसेंटली यूज़, जो मतलब रिसेंटली मैं यूज़ किया है, यूज़ करें मैंने सॉफ्टवेयर, वो सारे सॉफ्टवेयर जो है वो सामने मेरे पास शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपने सब जितने भी आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई हुई आपके पास, तो इसी तरह देखिए सारा मेन्यू पूरा ही आ रहा है। आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं जो आपने एप्लीकेशन लगानी है, आप यहाँ से जाकर उसको एप्लीकेशन वो लगा सकते हैं। यहाँ से अगर आपको नहीं मिल रही है, आपने फाइंड करना है, तो नीचे सर्च ऑप्शन है, आप इसी सर्च में जाकर देखें। मैं सर्च में लिखता हूँ अपने पास, एक मिनट, मैं इसको कैंसिल कर लूँ अपने पास। मैंने यहाँ सर्च में लिख दिया MS वर्ड, जो मुझे चाहिए होगा मैं MS वर्ड लिख दिया तो ये मुझे फाइंड करके देगा MS वर्ड का है, मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। ठीक है, तो यहाँ सर्च से हम फाइंड भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये टेक्स्ट भी सारा मैंने आपको समझा दिया, और इस पूरी लाइन को हम क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। क्या कहते हैं, टास्क बार। ठीक है, इसको नोटिफिकेशन एरिया, ये क्विक लॉन्च टूल बार, और ये स्टार्ट बटन, और ये पूरी जो लाइन हमारे पास नीचे आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो स्क्रीन पर ये शो हो रहे हैं सारे, इसे हम क्या कहते हैं, आइकन्स। ये सारे आइकन्स हमारे पास, दिस PC, रिसाइकल बिन, एडोब फोटोशॉप का ये शॉर्टकट बना हुआ मेरे पास, और ये गूगल क्रोम का एक शॉर्टकट बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, सब ये सारे आइकन है मेरे पास। अब आते हैं स्क्रीन की सेटिंग पर। अगर जब हम कंप्यूटर नॉर्मली ओपन करते हैं तो कोशिश ये करें रिफ़्रेश कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हम रिफ़्रेश कर लेते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर ही ऑप्शन आ जाएगा, हम यहाँ से इसको रिफ़्रेश कर लेंगे आसानी से। ठीक है, और अब ये आइकन का साइज़ है, आप चाहते हैं इसका साइज़ आपने बड़ा करना है या छोटा करना है आपने, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आ जाएगा, व्यू में जाएंगे, यहाँ देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है लार्ज आइकन। आप लार्ज करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, ये आप चाहते हैं इतने बड़े नहीं चाहिए आपको, नॉर्मल साइज़ चाहिए आपको, तो आपने फिर साइज़ आके व्यू करेंगे, आपने यहाँ से स्मॉल कर दिया, लेकिन स्मॉल बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, ये नज़र भी नहीं आ रहा इतना। तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, व्यू पर जाएंगे और इसको मीडियम कर देंगे। मीडियम थोड़ा नॉर्मल है, आप मीडियम इसको कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखें एक चीज़, जैसे ये फाइलें हैं ना, अगर आपके पास बहुत सारा डेस्कटॉप पे मतलब डेटा पड़ा हुआ है, जैसे मेरे पास यहाँ डेटा पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे मेरे, अगर मैं डेटा यहाँ से कहीं भी इसको रख दूँ तो मतलब ये सब पूरे डेस्कटॉप पे फैला हुआ रहेगा। मैं चाहता हूँ उसको एक जगह अरेंज हो जाए सब ये ऑटोमेटिकली, मुझे बार बार उसको उठा के फिर यहाँ रखने की ज़रूरत, अरेंज करने की ज़रूरत मुझे खुद से ना पड़े, बस मैं एक ऑप्शन पे क्लिक कर दूँ ये ऑटो अरेंज हो जाए। तो आपने क्या करना है, स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है, व्यू का ऑप्शन आएगा हमारे पास, देखिए ऑटो अरेंज आइकन लिखा हुआ है यहाँ पर। अब मैं इसको ऑटो अरेंज आइकन कर दूँगा, देखिए ऑटोमेटिकली सारे आइकन
अरेंज हो गए वहाँ पर। अब जब मैं इस पर टिक कर दूंगा ना, तो टिक करने के बाद मैं इसको यहाँ से हटा नहीं सकता, ये ऑटो अरेंज हुए हैं, इसकी सेटिंग आउट नहीं हो सकती। फिर आप इसको कहीं मूव नहीं कर सकते, जहाँ उसका अरेंज होगा वहीं पे रहेगा वो। अगर आप वैसे कहीं मतलब अलग से मतलब सेट डेस्कटॉप पर आप चाहते हैं कि अलग अलग जगह पर रहे और इस तरह सेट नहीं हो रहा, तो फिर आप ऑटो अरेंज से टिक हटा देंगे, फिर आप इसको कहीं भी रख दें, तो फिर आप इसको आसानी से जो है इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो बेहतर ये होता है कि ऑटो अरेंज आइकन रखेंगे, कभी आपको यूज़ करनी हो वो फाइल या वो आइकन आपने यूज़ करना हो तो आपको ढूंढने में परेशानी ना हो, ठीक है। और इसके अलावा बाज़ औक़ात कभी कभार हमारे घर में अगर कंप्यूटर है किसी के पास, आप लोग के पास, तो कंप्यूटर में बाज़ औक़ात हम ऐसे ही कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते करते अगर सेटिंग थोड़ी सी हमसे आउट हो जाती है, कुछ लोगों के पास ऐसा होता है कि डेस्कटॉप पे जो आइकन है ये आइकन शो नहीं होते, फिर आप परेशान हो जाते हो कि आइकन क्यों शो नहीं हो रहे। देखिए आइकन कौन कौन से मेरे पास, दिस PC, रिसाइकल बिन, ये आइकन है मेरे पास, बाकी शॉर्टकट कीज़ है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको आइकन हटा के बता देता हूँ, ठीक है। ये देखें आइकन सारे हट गए मेरे पास से स्क्रीन से, अब कोई भी आइकन शो नहीं हो रहा। मैं परेशान आप लोग के आइकन कहाँ गए इसके, किस तरह आएंगे आइकन। तो इसका बहुत आसान तरीका है, आपने राइट क्लिक करना है स्क्रीन पर, व्यू में जाना है आपने। व्यू में जब आप जाएंगे तो देखिए आपको एक ऑप्शन आ रहा है शो डेस्कटॉप आइकन, आप उस पर टिक कर देंगे, सारे आइकन आपके सामने शो हो गए, ठीक है। एक तरीका तो ये, अगर इसके अलावा इस ऑप्शन से भी ना आए आपके पास, जैसे व्यू में जाकर आप शो डेस्कटॉप आइकन करें फिर भी आपके पास आइकन ना आए, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना है, स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है, ये पर्सनलाइज का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। पर्सनलाइज के ऑप्शन पर आप जाएंगे और यहाँ से आप जाने के बाद थीम का ऑप्शन दिख रहा है आपको, थीम के ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आपके पास एक ऑप्शन शो करेगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, ठीक है। थीम में हम थीम पर जाएंगे तो डेस्कटॉप आइकन सेटिंग का ऑप्शन शो करेगा, वहाँ जाकर सब पे टिक मार्क कर देंगे, टिक कर देंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। तो देखिए सारे जो डेस्कटॉप जो आइकन मेरे पास नहीं भी थे वो भी आ गए, जैसे मेरे पास नेटवर्क भी नहीं था और डॉक्यूमेंट का भी नहीं था मेरे पास, और कंट्रोल पैनल भी नहीं था। इससे मेरे पास यहाँ क्या था, पहले रिसाइकल बिन और दिस PC था, लेकिन यहाँ मैंने सब पर टिक कर दिया तो वो आ गया। देखिए मैं एक आपको हटा के ही बताता हूँ, जैसे मैं यूज़र फाइल हटा रहा हूँ और नेटवर्क हटा रहा हूँ और कंट्रोल पैनल हटा रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से टिक हटा दी है, अब लेकिन यहाँ पे शो हो रहा है। फिलहाल जब मैं अप्लाई करूँगा तो ये हट जाएंगे, ये कंट्रोल पैनल ये मुझे हटाना है और ये यूज़र नेम का डॉक्यूमेंट हटाना है और नेटवर्क हटाना है, ठीक है। अब मैंने इसको अप्लाई कर दिया, अब देखिए सामने से ये हट गया हमारे पास, ठीक है। तो आप इस तरह भी डेस्कटॉप के आइकन की सेटिंग कर सकते हैं अपने पास। और इसके अलावा अगर आपने अपने डेस्कटॉप पर कोई आप चाहते हैं कि कोई फ़ोल्डर आपने क्रिएट करना है, तो किस तरह फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, स्क्रीन पर आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। आपने यहाँ से न्यू में जाना है, न्यू पे जाकर आप यहाँ से फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने कोई इसको नाम देना होगा तो आप इसमें नाम देंगे, अगर नहीं देना होगा तो आप इसको जस्ट एंटर कर देंगे तो ये आ जाएगा न्यू फ़ोल्डर के नाम से, ठीक है। तो अगर न्यू फ़ोल्डर आपने सेव कर लिया है, फिर आप चाहते हैं दोबारा इसको रीनेम करना है, आपने कोई फ़ोल्डर आपने सेव किया है, फिर आप चाहते हो इसका नाम मुझे चेंज करना है, तो आपने क्या करना है, जस्ट उसी फ़ोल्डर पे आपने एक बार सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है स्क्रीन पर, यहाँ पे आपका रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से इसको रीनेम कर सकते हैं, और इसके अलावा एक और तरीका भी है कि आपने जैसे उसको सेलेक्ट करके आप F2 प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है एडिट हो जाएगा। F2 आपकी कीबोर्ड में बटन होता है, F2 आप उसको चेक करेंगे, जिस फोल्डर का आपने रीनेम करना हो आप फोल्डर को जस्ट सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे एक और F2 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फोल्डर रीनेम का एडिट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अपना नाम लिख के बता देता हूँ इस पर। अब मैंने लिख लिया, जो नाम मुझे देना होगा फोल्डर को नाम देकर मैंने इंटर कर दूंगा, वो उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको फोल्डर का ही बता दिया। अगर आपको डेस्कटॉप पे वॉलपेपर की चेंज करना हो आपने, तो आप वो किस तरीके से करेंगे, तो आपने क्या करना है, जैसे स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज के ऑप्शन पर जाना है, बैकग्राउंड, यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड नीचे होंगे हमारे पास। मेरे पास मसला ये आ रहा है कि विंडो का थोड़ा सा कुछ इशू है, तो यहाँ पर ये अप्लाई हो नहीं है मेरे पास, क्योंकि विंडो थोड़ा सा करप्ट हो गई मेरी, तो ये जो कंप्यूटर में वॉलपेपर है वो अप्लाई नहीं हो रहे मेरे पास। तो अगर आपने करना हो तो आप इस तरह ही करेंगे, स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे तो पर्सनलाइज का ऑप्शन आएगा, वहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, और फिर आप वहाँ से जो सेलेक्ट करना होगा जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पिक्चर लगाएं वॉलपेपर पर, अगर आप वॉलपेपर अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपनी पिक्चर या कोई पिक्चर आप लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह लगाएंगे। देखिए मेरे पास एक लोगो है, मेरे पास जो हमारा एम टेक्निकल चैनल है उसका लोगो है, मैं वो आपको लगा के बताऊँ। जैसे आपने पिक्चर पे क्लिक करना है ताकि वो सेलेक्ट हो जाए, फिर आप राइट क्लिक करेंगे उस पर। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सेट एस डेस्कटॉप बैकग्राउंड, देखिए लिखा हुआ है सामने, जहाँ मेरा माउस का कर्सर एरो है वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेट एस डेस्कटॉप। अब देखिए पीछे मेरे डेस्कटॉप पर ये अप्लाई हो जाएगा, ये देखिए मेरे डेस्कटॉप पर ये
अप्लाई हो गया। आप जैसे मैंने लोगो यहाँ पे लगाया है, आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं, जो चीज़ आपको बेटर लगे आप वो वॉलपेपर आप लगा सकते हैं पीछे, ठीक है ना। तो डेस्कटॉप सेटिंग के हवाले से जो जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ ना आई हो, या आप चाहते हैं कि आपने वो चीज़ भी सीखनी है डेस्कटॉप सेटिंग के हवाले से, तो जो ग्रुप में आप मुझे बता देंगे कि हमें ये चीज़ सीखनी है, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो चीज़ भी, मतलब जो चीज़ आपने सीखनी होगी डेस्कटॉप सेटिंग के हवाले से, मतलब तो वो इसकी वीडियो बनाकर आप लोग को सेंड कर दूँगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।